साथियों, क्या आप भी जूझ रहे हैं पाइल्स की प्रॉब्लम से, जिसे आपको उठने, बैठने या फ्रेश होने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो ये वीडियो आज आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसका रीजन जान लेते हैं कि ये पाइल्स आखिरकार होता क्यों है। आज की डेट में जो है हर कोई पाइल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम इसका कारण जान लेते हैं। सबसे मेन कारण है ये है पेट से रिलेटेड। आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, आपका लीवर ठीक है, तो आपको पाइल्स जैसी समस्या क्या कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने पेट को स्वस्थ रखना है। पेट अगर सॉफ्ट है, पेट में कब्ज नहीं है, लीवर सही से काम कर रहा है, आपका डाइजेशन सही से काम कर रहा है, तो आपको जो है पाइल्स जैसी समस्या आएगी नहीं। तो सबसे जो मेन रीजन है ना इसका, आपका पेट है। अगर आपका पेट स्वस्थ है, सुंदर है, सॉफ्ट है, कब्ज नहीं हो रहा है, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। तो अपने पेट को हमें किस तरह से सॉफ्ट रखना है जो हमारे पेट में कब्ज ना बने, तो साथियों इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और प्रत्येक एक्सरसाइज को आप होल्डिंग के साथ करेंगे तो आपको देखना इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है? सबसे पहले अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आप इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, वज्रासन। अब जिनको बवासीर, पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, वो इस आसन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। किसी भी टाइम आप इस आसन में ना बैठें। जो नॉर्मली है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने पेट के लिए आप अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वज्रासन में बैठ सकते हैं। लेकिन जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आप वज्रासन में बैठ गए। देखिए, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट आसन आपका वज्रासन। इसमें क्या करना है, इस तरह से आप बैठ जाएंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी और दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर रहेंगे। गहरी लंबी सांस प्रश्वास आपने सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को बाहर फेंक देनी है। तो इस आसन में आप खाना खाने, देखिए एक यही आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। रात को करो, सुबह करो, दिन में करो, अपने बिस्तर पे बैठे बैठे करो, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट आसन है इस तरह से बैठने में। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप दोनों पैरों को आप सीधा कर लें यूं। सबसे पहले हमें वो वाली एक्सरसाइज करनी होगी जिससे हमारे पेट को, डाइजेशन सिस्टम में प्रेशर आएगा। तो क्या करना है, अपने घुटने को फोल्ड करते हुए ऐसे पूरा प्रेशर दें अपने पेट पे और धीरे धीरे वापस। फिर दूसरा पैर अपने घुटने को प्रेशर देते हुए यूं, पूरा प्रेशर के साथ। तो ये एक्सरसाइज भी आपने कम से कम 10 से 20 बार एक पैर से कर लेनी है यूं, ऐसे। बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है, आप सब करें इस तरह से यूं। पेट सख्त नहीं रहेगा तो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे स्वतः ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं से क्या करना है, दोनों हाथों को आप इस तरह से ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए बॉडी को पीछे की तरफ यूं, ट्विस्टिंग यूं। पैर आपके सीधे रहेंगे और अपनी चेस्ट को फ्लोर पे टच करने का प्रयास इस तरह से। ठीक है, फिर आप इनहेल किया, पूरा सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका एब्डोमेन एरिया में बहुत अच्छा प्रेशर आएगा, नसें खिंचेंगी और जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग बनेगा, आपका लीवर स्ट्रांग बनेगा। तो क्या करना है, इनहेल किया और एक्सेल करते हुए दूसरी साइड ट्विस्ट करना है यूं, फ्लोर पे टच करने का प्रयास। फिर से इनहेल किया, एक्सेल, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ यूं। फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। ठीक, तो ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है कम से कम 20 बार कर लें। 20 बार आप बाईं साइड कर लें और 20 बार आप दाईं साइड कर लें। अब देखिए, आप क्या करना है, अपने पैर को इस तरह से आप बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे बैठने की पोजीशन आप देख सकते हैं, अपने घुटनों को जितना आप पूरा पीछे की तरफ ले जा सकते हैं यूं। इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप अपने पैर को पीछे की तरफ, अपने घुटनों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दोनों हाथों को प्रणाम पोजीशन में ऐसे। अब आप अपनी एल्बो से, अपनी कोहनियों से प्रेशर दें और इस तरह से बैठने का, सामने देखें, बैक स्ट्रेट रहेगी। कम से कम इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है यूं। इस तरह से आप होल्ड करेंगे और गहरी लंबी सांस प्रश्वास। ठीक है, फिर आप रिलैक्स करेंगे इस तरह से, रिलैक्स किया और फिर से दोनों हाथों की पोजीशन, प्रणाम पोजीशन आएगी और यूं बैक स्ट्रेट रहेगी और अपनी कोहनी से अपने घुटने को पीछे की तरफ यूं, ऐसे। पूरा प्रेशर आ रहा है आपके पेट पे इस तरह से।
ठीक। और दूसरा आपने क्या करना है, जब आप सुबह उठोगे इसी पोजीशन में बैठ के आपने गुनगुना पानी पीना है, जिससे आपका पेट बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, सख्त बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपने 3 से 5 बार कर लेनी है, ठीक है। यूं समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह से पूरा प्रेशर देते हुए अपने एल्बो पे यूं। अब आप धीरे धीरे दोनों हाथों को रखेंगे पीछे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अपने बाएं घुटने को दाएं अंगूठे पे टच करने का प्रयास, और यहीं से आप अपनी गर्दन को जो है अपोजिट में यूं बाई साइड, घुटना दाईं साइड जाएगा और गर्दन आपकी बाईं साइड। फिर आप इनहेल किया और एक्सेल करते हुए दूसरी साइड। देखिए कंधा पीछे जाएगा, गर्दन आपकी पूरी पीछे जाएगी। यूं ट्विस्ट करना है बॉडी को, अपर बॉडी ट्विस्ट होगी और घुटना फ्लोर को टच करेगा यूं। फिर आप इसी तरह से दूसरा यूं करते जाएंगे आप यूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये एक्सरसाइज भी आपने कम से कम 20-20 बार कर लेनी है। प्रत्येक एक्सरसाइज को आप 20-20 बार करें, ठीक है। अब आएंगे आप धीरे धीरे वापस और लेट जाएंगे अपने पेट के बल यूं। इस तरह से आप अपने पेट के बल लेटे दोनों हाथों को देखो, बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, आप इसे करके तो देखें। अब इसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के ठीक सामने पे रखेंगे। एल्बो आपकी खुद ही ऊपर की तरफ उठ गई है और धीरे धीरे सांस लेते हुए पूरा ऊपर की तरफ खींचते हुए, खींचे ऊपर और खींचे जितना आप खींच सकते हैं। जैसे आप भुजंगासन कर रहे हैं ना, ऊपर की तरफ उठोगे तो आपके पूरे यहाँ से लेकर पेट नाभि चक्र से लेकर पूरा खींचेगा। जितना प्रेशर आएगा उतना आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। डाइजेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। डाइजेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग बनेगा तो आपका पेट भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कब्ज बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूं इनहेल एक्सेल, इनहेल, और यहाँ पे आपने करना है 10 सेकंड का होल्ड। इस तरह से पूरा ऊपर की तरफ खींचते हुए यूं और धीरे से वापस इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आपने कम से कम 10 से 20 बार कर लेनी है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आप 10 बार ही कर पाए तो आप 10 बार ही करें, ठीक है। अब आप आएंगे पीठ के बल। अब आप पीठ के बल लेटे दोनों पैरों को आप सीधा रखें। बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आप अपने बाएं पैर के घुटने को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को आपस में लॉक करें और यूं पूरा प्रेशर देते हुए अपने पेट पे, ठीक है। इस तरह से प्रेशर दें और धीरे धीरे वापस इनहेल यूं। देखिए जिनकी कमर में दर्द रहता है वो सिर्फ अपने पैर को इस तरीके से लाएंगे और यहीं पे आप होल्ड करें, ठीक। और जो नॉर्मली है वो अपनी गर्दन को उठाते हुए सांस को बाहर फेंके और यूं करके देखें। आपके पेट में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा वापस, ठीक। तो ये अर्ध पवन मुक्त आसन भी आपने कम से कम 10-10 बार कर लीजिएगा। 10 बार आप बाएं पैर से कर लीजिएगा और 10 बार आप दाएं पैर से। दोनों घुटनों को लाएंगे पास में यूं, पूर्ण पवन मुक्त आसन ऐसे, और धीरे धीरे वापस। फिर से इनहेल एक्सेल, ठीक। यहीं से आप झूल सकते हैं इस तरह से यूं, ऐसे ऐसे। आप लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरी पेट के लिए कुछ एक्सरसाइज, जिससे आपका पेट बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, सख्त बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और जो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम बनी हुई है ना उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो नमस्ते, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।